बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेल्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न ये कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। इसमें है मिस्टर ए सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर अ सेल्स वैल्यू ऑफ 120,000 अगेंस्ट 50% एडवांस पेमेंट एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन 30 days टू बी कंपनी। बी इज द बायर एंड मिस्टर ए इज द सेलर। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन में तो कुछ इतना हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें हम सिंपली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे, जो कैश अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारी सेल्स की एंट्री हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 50% ऑफ द अमाउंट से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 50% ऑफ द अमाउंट, और जो टोटल अमाउंट है उससे मैंने अपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा, इसकी कॉस्ट साइड जो है वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। इसमें कैश सेल्स भी कवर हो गया, क्रेडिट सेल्स भी कवर हो गया। ठीक है, और उसकी कॉस्ट भी हमने देख ली कैसे रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड ट्रांजैक्शन है मिस्टर ए सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर अ सेल्स वैल्यू ऑफ 140,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2% डिस्काउंट विद इन 10 days एंड टोटल क्रेडिट लिमिट 30 days टू सी कंपनी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा लिखा हो 2/10 N/30 टू सी कंपनी, इसका मतलब ये है कि 2% डिस्काउंट कस्टमर को हम देंगे अगर वो 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दे, और टोटल क्रेडिट लिमिट जो उसको अलाउ की गई है वो 30 डेज की है। ठीक है, तो ये इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट लिमिट को कैसे डिनोट किया जाता है, और अगर कोई डिस्काउंट ऑफर हो तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो नॉर्मली इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एंट्रीज की वैसे भी हम देख चुके हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, सारी क्रेडिट सेल्स। तो ये हमने एंट्री देख ली इसकी। ठीक है, और वही अगेन उसकी कॉस्ट लैग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट भी मालूम है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। उसमें यह है कि मिस्टर बी कंपनी रिटर्न गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 10,000। अच्छा, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने की थी उसमें बी जो था, वो बी कंपनी वो बायर थी, तो उसने क्या किया कि कुछ सेल्स वैल्यू जो है 10,000 की, उसने वो रिटर्न कर दी गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि एक तो हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, सेल्स रिटर्न का मैं बता दूं कि सेल्स रिटर्न जब रिकॉर्ड होती है तो उसमें आपने कहीं कहीं देखा होगा कि सेल्स का अकाउंट भी डेबिट करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करें, और क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स थी तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन। ठीक है, 10,000 से हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अच्छा, प्रोसीजर वाइज यहाँ पे ये होता है कि एक सेलर जो है वो एक क्रेडिट मेमो इशू करता है, क्रेडिट मेमोरेंडम इशू करता है कस्टमर को कि इट इंडिकेट्स दैट वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद अस। तो उनका जो अकाउंट होता है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, तो हम उनके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे होते हैं क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई होती है। तो क्रेडिट मेमो भी इशू कर दिया जाता है और उसकी बेसिस पे ये एंट्री की जाती है। क्रेडिट मेमो का अमाउंट जो होता है वो ये 10,000, जिस अमाउंट से सेल रिटर्न हुई है वो ये अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, अब इसकी जब कॉस्ट लैग जो है, कॉस्ट भी तो इसकी हम रिवर्स करेंगे और अपने पास जो हमारे पास इन्वेंट्री वापस आई है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसमें क्योंकि हमें कॉस्ट मालूम नहीं है इस ट्रांजैक्शन की, तो हमें प्रोरेट करके जो है कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी इस ट्रांजैक्शन की। तो हम इसको ये इस फॉर्मूले से प्रोरेट कर लेंगे। देखिए, जो इन्वेंट्री रिटर्न हुई है उसकी सेल्स वैल्यू 10,000 है, जो टोटल सेल्स हमने की थी 120,000 की, इसका रेशो हमने ले लिया, और फिर हमने जो टोटल इन्वेंट्री सेल हुई थी उसकी कॉस्ट थी 50,000, तो उसको 50,000 को इस रेशो में हमने इस रेशो से कंप्यूट किया, तो हमारे पास आ गया 4,167। तो ये उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है जो हमारे पास रिटर्न होके आई है कस्टमर से। तो इससे हम इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने रिकॉर्ड की थी पहले वो क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई सेल्स रिटर्न की और उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट की, रिवर्सल की। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है वो ये है, सी कंपनी अवेल्ड द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड पेड द फुल अमाउंट विद इन 10 days।
सी कंपनी को हमने सेल किया था और उनको हमने ये ऑफर दी थी कि अगर वो विद इन 10 डेज पेमेंट करेंगे तो उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सारी जो है पूरा डिस्काउंट जो अवेल कर लिया है, ठीक है, और विद इन 10 डेज उन्होंने पेमेंट कर दी है। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखें, जो सेल्स डिस्काउंट है वो कंप्यूट किया जाएगा फुल अमाउंट ऑफ सेल्स पे। सेल्स अमाउंट क्या था? 140,000 था, उसका 2% हमने कंप्यूट किया 2,800, और फिर इसको हमने रिकॉर्ड किया, सेल्स डिस्काउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट डेबिट किया, रिमेनिंग कैश जो है वो डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया 140,000 से, यानी क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल्स डिस्काउंट। इस तरह से हम सेल्स डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट और सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट ये कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं सेल्स के। इसका मतलब ये है कि ये ऑफसेट होते हैं सेल्स के अकाउंट से, यानी कि अगर आपको सेल्स कंप्यूट करनी है तो सेल्स पहले आपकी टोटल सेल्स आएगी, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, फिर उसमें से सेल्स डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो नेट सेल्स की फिगर आएगी वो होगी आपकी एक्चुअल सेल्स, ठीक है। तो इन दो अकाउंट्स को हम कहते हैं ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट के बारे में आपको ये बता दूं कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग डिस्काउंट, ठीक है, जो सेलिंग के टाइम पे आप देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। वो ऐसे होता है कि अगर आपकी लिस्ट प्राइस है 100 रुपये और आपने कस्टमर को कहा कि मैं आपको 80 रुपीज़ की ये सेल कर दूंगा, तो इसका मतलब आपने कस्टमर को 80 रुपीज़ की सेल्स प्राइस ऑफर की। अब जो ये 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग के वक्त होता है एक तो। दूसरा ये कि इस डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती, ठीक है। इस ट्रेडिंग डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। क्या होता है कि जो सेल्स आपने की है वो 80 से ही आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये होता है इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरा जो डिस्काउंट जो अभी हमने देखा है अपने केस में, उसको सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं, उसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। ये वो डिस्काउंट होता है जब कस्टमर को इनकरेज करते हैं हम कि वो अर्ली पेमेंट कर दे, तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे दें, ठीक है। ऐसा जो डिस्काउंट होता है ऐसे कहते हैं सेल्स डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसकी अकाउंटिंग में एंट्री होती है, जैसे कि अभी हमने अपने केस में एंट्री देखी कि हमने कस्टमर को 2% डिस्काउंट दिया था, अगर वो 10 डेज में पे कर दे, तो हमने टोटल सेल्स वैल्यू का 2% कैलकुलेट किया, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट किया, और बाकी रिमेनिंग बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। तो ये होता है सेल्स डिस्काउंट, या इसको कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। तो ये जो डिस्काउंट होता है इसको हमेशा अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी सेल्स से रिलेटेड जो हम देख रहे थे यहाँ पे। इन ट्रांजैक्शंस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।